हेलो प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी संचय का पाठ 18 पढ़ेंगे। निकालिए आप अपनी किताब का पेज नंबर 75। हाँ, मैं आपको पाठ 18 पढ़ाने से पहले इसके शब्दार्थ समझाऊंगी। शब्दार्थ है हमारे पेज नंबर 75 पे। पेज नंबर 75 निकालिए आप। यस, मैं इस शब्दार्थ से स्टार्ट कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनना। पहला है लय। लय का मतलब होता है स्वर, आवाज़। हमारे जो बोलने का तरीका होता है ना, उसको बोलते हैं लय। जैसे हम कुछ प्रार्थना गाते हैं तो कैसे गा गा के स्वर में गाते हैं, लय के साथ गाते हैं, है ना। जैसे कुछ सामान बेचने वाले आते हैं, सब्जी वाले आते हैं, फ्रूट्स वाले आते हैं, तो वो कैसे अपने एक लय में बोलते हैं, स्वर में बोलते हैं ना। तो लय का अर्थ होता है स्वर। अगला है नींद। नींद का अर्थ क्या होता है? सो जाना। क्या होता है नींद? मतलब सो जाना। अगला है निगाह। निगाह का मतलब क्या होता है? नज़र या दृष्टि। जैसे आप लोग बोलते हो ना कि हमने कल आपको मेले में देखा था, हमने आपको कल जुलूस में देखा था। तो निगाह, निगाह का मतलब क्या होता है? दृष्टि या नज़र। बोलते ना हमको आप नज़र आए थे, तो नज़र आना मतलब दिखना। तो निगाह मतलब क्या होता है? दृष्टि। अगला है क्रोध। क्रोध का अर्थ होता है गुस्सा। आप लोगों को भी गुस्सा आता है ना, जब आपकी पसंद का खिलौना नहीं मिलता है तो आप लोग भी गुस्सा करके बैठ जाते हो। तो क्रोध मतलब क्या होता है? गुस्सा। चलो अब आ जाओ पेज नंबर 73 पे, 73 पेज पे आ जाओ। अब हम पाठ पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पाठ 18। हमारे पाठ का शीर्षक है नकलची बंदर। क्या है हमारे पाठ का शीर्षक? नकलची बंदर, है ना। आपको पता है बंदर हमेशा नकलची होते हैं। नकलची मतलब नकल उतारने वाले। जैसा हम करते हैं वैसा बंदर भी करते हैं, है ना। हम बंदर को दांत दिखाते हैं तो बंदर भी हमको दांत दिखाते हैं। हम बंदर को चांटा दिखाते हैं तो बंदर भी हमें चांटा दिखाते हैं, है ना। हम बंदर को मारने के लिए ऐसे गुस्सा करते हैं तो वो भी हमारे ऊपर गुस्सा करके लपकता है। तो बंदर क्या होता है? हमेशा नकलची होते हैं, नकल उतारते हैं वो सबकी। हाँ, तब देखना आप पाठ को ध्यान से। एक बूढ़ा आदमी था। वह दिन भर गांव में घूम घूम कर टोपियाँ बेचने का काम करता था। क्या करता था? एक बूढ़ा आदमी था जो दिन भर गांव में घूम कर टोपियाँ बेचने का काम करता था। जैसे हमारे यहाँ पे मोहल्ले में, हमारी कॉलोनी में आते हैं सब्जी वाले, सब्जी ले लो सब्जी। फल वाले होते हैं तो फल वाले, जाम फल ले लो, केले ले लो, अनार ले लो, इस तरह से आवाज़ लगाते हैं ना। ऐसे एक बूढ़ा आदमी था जो टोपियाँ बेचता था। घूम कर टोपियाँ बेचने का काम करता था और गाने की लय में चिल्लाता रहता था। क्या करता था? गाने की लय में चिल्लाता रहता था। गा गा कर बोलता था। मतलब वो क्या बोलता था? ले लो टोपी रंग रंगीली, लाल हरी और पीली नीली। क्या बोलता था? ले लो टोपी रंग रंगीली। रंग रंगीली मतलब अलग अलग कलर की, रंगीन, अलग अलग कलर की जो टोपियाँ होती है उसको बोलते हैं रंग रंगीली। लाल, हरी, पीली, नीली, इस तरह की अलग अलग कलर की होती है ना, उसको बोलते हैं रंगीली। टोपी ले लो रामू भैया, मुझको दे दो 1 रुपया। क्या गा रहा था वो? कि टोपी ले लो रामू भैया और मुझको दे दो 1 रुपया। मतलब 1 रुपये में टोपी बेच रहा था वो। 1-1 रुपये में, 1-1 रुपये में टोपी। हाँ, तो फिर एक दिन वह अपने गांव से दूसरे गांव में टोपी बेचने के लिए चला। क्या करा उसने? ऐसे ही आवाज़ लगा लगा के सब जगह घूम कर टोपियाँ बेचता था। तो एक दिन क्या हुआ, वो अपने गांव से दूसरे गांव में, मतलब अपने गांव में तो अपन रोज़ घूमते हैं, तो एक दिन उसने क्या सोचा कि मैं दूसरे गांव में जाकर बेचूं। तो एक दिन वो दूसरे गांव में टोपी बेचने गया। तो गांव बहुत दूर था। एक गांव से दूसरे गांव जाते, पैदल पैदल जाते हैं तो गांव दूर होता है ना, तो हम थक जाते हैं चलते चलते। तो वो दूसरे गांव जा रहा था तो गांव बहुत दूर था, तो वह चलते चलते थक चुका था। पैदल चलते चलते, साइकिल से भी चलते हम तो थक जाते ना, तो वो भी बूढ़ा आदमी भी थक चुका था।
तो रास्ते में एक पेड़ था। क्या था? पेड़। जहाँ पेड़ की छाया देख के वहाँ पे हम भी सोचते हैं ना कि थोड़ा सा आराम कर लें अपन, थोड़ी देर रुक जाएं, बैठ जाएं थोड़ी देर। तो वो बूढ़ा आदमी भी रास्ते में एक पेड़ देखकर वहाँ आराम करने के लिए पेड़ के नीचे रुक गया। वो आदमी थक गया था तो वो रास्ते में एक पेड़ देखकर बैठ गया, वहाँ पर वो आराम करने के लिए रुक गया। गर्मियों का मौसम था और दोपहर का समय। पेड़ की छाया में लेटते ही उसे नींद आ गई। क्या हो गया? गर्मियों का मौसम था। गर्मी में हम धूप में चल चल के थक जाते ना, पानी के मारे हमारा गला सूखने लग जाता है प्यास से। तो वो बूढ़े आदमी का भी गला सूखने लग गया था। तो उसने क्या किया कि वहाँ पे थोड़ा सा लेट गया, तो पेड़ की छाया में लेटते ही उसे नींद आ गई। तो नींद आ गई तो वो सो गया, नींद लग गई सोते से ही, है ना। चलो, उसे नींद आ गई। चलो अब इसके नीचे वाले पैराग्राफ में आ रही हूँ मैं। हाँ, उसे पेड़ की छाया में उसे लेटते ही नींद आ गई। फिर क्या हुआ? उस पेड़ पर कुछ शरारती बंदर रहते थे। कौन रहते थे? शरारती बंदर। शरारती मतलब बंदर तो शरारती होते हैं, है ना, मस्ती करते हैं, उछल कूद करते हैं। तो जिस पेड़ के नीचे वो सोया था, छाया में लेटा था, उस पेड़ पर कुछ मस्तीखोर शरारती बंदर रहते थे। उनमें से एक बंदर पेड़ से नीचे उतरा। जो बहुत सारे बंदर रहते थे ना, पूरे ग्रुप में रहते हैं वो तो, झुंड के झुंड। तो बहुत सारे बंदर थे, उसमें से एक बंदर पेड़ से नीचे उतरा और उसने क्या किया? उसने चुपके से थैला खोला और टोपी पहनकर पेड़ पर चढ़ गया। क्या किया? एक जो बंदर था वो बहुत शैतान था, तो वो पेड़ पे से उतरा और उस बूढ़े आदमी के थैले में से एक टोपी निकाली और पेड़ पर पहनकर वापस पेड़ पर चढ़ गया। उसने चुपके से थैला खोला और टोपी सिर पर पहनकर पेड़ पर चढ़ गया। उसने, वो बूढ़े आदमी को तो नींद आ गई थी पेड़ के नीचे लेटते से ही, तो वो धीरे से नीचे उतरा और उस बूढ़े आदमी के थैले में से उसने एक टोपी निकाल के अपने सिर पे पहन ली और सिर पे टोपी पहन के और फिर वापस पेड़ पर चढ़ गया। बाकी बंदरों ने उसे देखा और बहुत सारे बंदर बैठे थे ना, तो उन बंदरों ने भी उसे देखा। तो आखिर एक ने पहनी तो बाकी के कैसे चुप रहते? एक एक करके सभी बंदर नीचे उतरे और एक एक टोपी उठाई और अपने सिर पर पहनी। देखा ना, मैंने कहा ना कि बंदर हमेशा नकलची होते हैं। तब एक बंदर ने ऐसा किया तो उसको देख के दूसरे बंदरों ने भी ऐसा ही किया। वो भी सब नीचे एक एक करके नीचे उतरे और एक एक टोपी उठाई और सब अपने अपने सिर पर पहन कर चले गए, है ना। सब ने ऐसा ही किया, टोपी उठाई, सिर पर पहनी और पेड़ पर चढ़ गए। तो सभी बंदरों ने पहले वाले बंदर को देखकर उसकी नकल की और सभी ने टोपी पहनकर पेड़ पर चढ़ गए, है ना। चलो अब पीछे आ जाओ।